इस वक्त स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त मेरे साथ हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी आप रही हैं स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल मैं तकनीकी ना पूछते हुए पॉलिटिकल जो सवाल है, कहा जा रहा है कि इरिटेट कर दिए मुसलमानों को, इरिटेट करने के लिए आप ये संशोधन ला रही हैं। नंबर एक, ये विभाजनकारी है, देश को तोड़ने वाला है। स्मृति जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज सरकार ने बड़ी व्यापक चर्चा के बाद जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने न्याय के संदर्भ में नई उम्मीद जगाई है। पहला तो सरकार का ये प्रस्ताव कि बोर्ड में महिलाओं को जगह मिले, मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके लिए मैं सरकार का विशेष अभिनंदन करती हूँ। दूसरा, अगर आप जो संशोधन सरकार लेकर आई है उसको विस्तार से देखें तो कई संशोधन ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, वक्त की आवाज़ हैं। कई प्रॉपर्टीज़ में, और अगर मैं यहाँ पे सरल भाषा में कहूँ तो मुतवली का जो रोल है उससे वाकिफ़ खुद मुस्लिम समाज खुद चिंता में ग्रस्त था। मुतवली को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मैनेजर। कई केसेस में ये पाया गया कि मुतवलीज़ ने जायदादें जो वक्फ की थी उनको बेच दिया या लीज़ कर दिया, और जिसकी जायदाद थी उसको पता ही नहीं था। और ऐसे मुतवलीज़ के ख़िलाफ़ कोई कड़ा कदम उठाने की क्षमता जो वक्फ बना चुके थे उनके पास थी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। आज जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है उसके अंतर्गत अब इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान न्याय संगत तरीके से मिल सकता है। कांग्रेस का जो प्रस्ताव रहा है वक्फ के संदर्भ में, उसके अंतर्गत ट्राइब्यूनल या बोर्ड अगर एक बार अपना निर्णय सुना देता था तो व्यक्ति के पास भारत के न्यायालय में जाने की कोई व्यवस्था लीगली एक इंस्ट्रूमेंट वक्फ एक्ट के अंतर्गत नहीं था। आज जो सरकार का प्रस्ताव है उसके अंतर्गत अब जुडिशल प्रोसेस में जो न्याय हर नागरिक को हिंदुस्तान के मिलता है वो अब मुस्लिम समाज के लोगों को भी वक्फ एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। तो मेरे ये समझ के बाहर है कि क्यों विपक्ष ऐसे प्रावधानों का विरोध कर रहा है जो मुस्लिम समाज को सशक्त करता है, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाता है। लेकिन स्मृति ईरानी जी, ये भी सवाल बार बार उठाया जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि मदरसों और जो दरगाहें हैं, जो मस्जिदें हैं, मदरसे नहीं मस्जिदें और दरगाहों की ज़मीन हड़पने के लिए ये कानून जो है आरएसएस की सोच वाला है, और मस्जिदों और मदरसों पर जो दावा किया जाता है कि ये उनकी ज़मीन है, ये वो हड़पने के लिए लाया गया है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, मैं खुद सेंट्रल वक्फ काउंसिल की 1.5 साल से चेयरपर्सन रही। अब कई लोगों ने विपक्ष में मुझ पर भी आरोप लगाया कि मैं संघी हूँ इसलिए मैं संघ के हिसाब से काम करती हूँ, या नरेंद्र मोदी संघी हैं इसलिए वो संघ के हिसाब से काम करते हैं। अब किरण रिजिजू बौद्ध हैं, क्या हम में से किसी ने किसी की भी मस्जिद हड़पी है? ये विपक्ष का डिस्ट्रैक्ट करने का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कार्य है। विपक्ष आपको क्यों डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है? इसलिए डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है क्योंकि पहली बार एक न्याय संगत तरीके से मुस्लिम समाज में जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो अहमदिया हैं, जो आगा खानी हैं, जो बोहरा हैं, जो ओबीसी अपने आप को कहते हैं, उनको न्याय मिल रहा है। गरीब मुसलमान महिला को न्याय मिल रहा है। और विपक्ष ने आज तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ यही तो एक प्रचार किया था कि हम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को या मुसलमान महिला को न्याय मिले। तो जो आज संशोधन आप सदन में देख पाए हैं, जिसकी आपने चर्चा सुनी है, उसके अंतर्गत जब मुस्लिम समाज और सशक्त होगा, जब दलालों को अब कोई जगह नहीं मिलेगी, जब मुस्लिम महिला को एक सम्मान की जगह मिलेगी, जब अधिकृत कागज़ के अंतर्गत एक मुसलमान अपनी जायदाद का संरक्षण कर पाएगा, और ये सारे प्रावधान विपक्ष के ना लाते हुए मोदी सरकार लेकर आ रही है, तो विपक्ष को कैसे हजम होगा कि मोदी सरकार सार्वजनिक रूप से न्याय करते दिख पा रही है जनता को? फिर जेपीसी में भी तो भेजा गया ना स्मृति ईरानी जी। ये भी सवाल उठ रहा है कि सहयोगियों का दबाव है, टीडीपी जेडीयू का दबाव है, जेपीसी में भेज दिया गया, ये बिल अटक गया, लटक गया। आपने कभी मोदी को दबाव में सरकार का प्रस्ताव है, सरकार ने विपक्ष के जितने भी प्रश्न आज उठे थे सबका जवाब दिया। और मैं तो ये कहती हूँ, मैंने जो माहौल देखा सदन का, सरकार आज चाहती तो आज पास हो जाता।